हेलो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है कि उपसहसंयोजन यौगिकों के वर्नर का सिद्धांत। तो हम वर्नर के सिद्धांत को समझेंगे कि उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। अल्फ्रेड वर्नर जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1893 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बनाया था सिद्धांत, जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। यानी कि जो सिद्धांत बनाया था उसके बारे में हम लोग नीचे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो हमारा है, उपसहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन, कुछ भी हो सकता है, दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई भी हमारा जो उपसहसंयोजन यौगिक होगा उसमें दो प्रकार की संयोजकताएँ होंगी। पहली प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। यानी कि दो प्रकार की संयोजकताएँ होती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित परमाणु या समूहों द्वारा प्रदर्शित होती है। अर्थात जो प्राथमिक संयोजकता होगी उसमें ऋणावेशित परमाणु होंगे, जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन या विद्युत आवेशित अणुओं द्वारा प्रदर्शित होती है। तो जो हमारा उदासीन अणु है कोई भी हो सकता है, मान लीजिए H2 है, ये हमारा उदासीन होता है। अर्थात दोनों से भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकता है और विद्युत आवेशित भी हो सकता है कि ऋणावेशित भी हो या धनावेशित हो। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो तीसरा पॉइंट है, प्राथमिक संयोजकता आयननीय होती है, अर्थात उसमें आयन होते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती है। अगला पॉइंट हमारा चौथा, केंद्रीय धातु द्वारा प्रदर्शित प्राथमिक संयोजकता उसकी ऑक्सीकरण अवस्था तथा द्वितीयक संयोजकता उसकी उपसंयोजन संख्या होती है। तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर हमने एक उदाहरण ले लिया है FeCN6-4, अर्थात ये एक उपसहसंयोजन यौगिक है। तो इसमें से हम प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे हमारा जो Fe है वो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। Fe जो है हमारा वो केंद्रीय धातु परमाणु है, और जो Cn है वो हमारा लिगैंड है। तो प्राथमिक संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि हमें इसमें क्या होती है, केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो Fe हमारा वो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसलिए उसे यहाँ पर हम लोग अब प्राथमिक संयोजकता निकालेंगे। जो हमारा Fe है वो केंद्रीय धातु परमाणु है और जो Cn है यहाँ पर वो लिगैंड है। तो जिस केंद्रीय धातु परमाणु की हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है, तो इसको मान लिया हमने X। उसके बाद लिगैंड हम प्लस का निशान लगाएंगे। जो लिगैंड के साथ जितनी भी संख्या होती है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 6। उसके बाद Cn पर जो आवेश होता है वो माइनस होता है और -1 होता है यहाँ पर, ये हमने लिख लिया। अब बराबर करके हम लोग इसके जो आवेश है वो लिख लेंगे -4, ये कर लिया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे x - 6 = -4। ये करने के बाद में सीधा सा इसमें मैथमेटिकल है, -6 से तो उधर ले जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, 6 - 4, अर्थात x बराबर +2 हो गया हमारा। अर्थात जो x बराबर +2 आई, ये हमारी क्या है, प्राथमिक ये हमारी प्राथमिक संयोजकता है। इसीलिए हमने एक पॉइंट पढ़ा भी था कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या करती है, ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं कि लिखा भी था कि केंद्रीय धातु द्वारा प्रदर्शित प्राथमिक संयोजकता उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ये जो हमारी प्राथमिक संयोजकता यहाँ पर निकली है, जो ये क्या है, वो ऑक्सीकरण अवस्था ही है, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था ही है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये हमारी प्राथमिक संयोजकता हो गई। अब द्वितीयक संयोजकता की बात करते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या है, हमारा Fe, वो जो हमारा यहाँ पे लिगैंड है, 6 लिगैंड है यहाँ पर, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो 6 लिगैंडों से मिलकर बना हुआ है।
इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 लिगेंड है यहाँ पर। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो जितने हमारे लिगेंडों से मिलकर बना होगा वो हमारी द्वितीयक संयोजकता हो जाती है। अर्थात हमारे लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। तो जो हमारी उपसह संयोजन जो संख्या है हमारी वो कितनी है, यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या जो है वो हमारी 6 है। अर्थात जो द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी वो किस पर निर्भर करेगी, हमारी द्वितीयक संयोजकता जो निर्भर करेगी वो उपसह संयोजन संख्या पर निर्भर करेगी। हम लोगों ने पढ़ा भी था यहाँ पर कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हम लोग और भी कर सकते हैं यहाँ पर कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है, डॉटेड लाइनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे डॉटेड लाइनों द्वारा प्राथमिक संयोजकता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, डॉटेड लाइन। और जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है उसे एक सतत रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सतत रेखा यानी कि कोई भी कटानु बिंदु नहीं होना चाहिए, सतत रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन के रूप में भी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं निम्नलिखित जिनकी सहायता से हम लोग बर्नर का सिद्धांत का अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।